करेंगे। अजय अरोड़ा जी, आपके पास आने से पहले जरा मैं थोड़ा सा इसका पॉलिटिकल एंगल समझना चाहती हूं, तब तक मीनवाइल अमित जी भी जुड़ेंगे तो आपसे चर्चा की शुरुआत करूंगी। लेकिन सौरभ जी, मैं आपके पास आती हूं। ये कहा गया इस पूरे बदलाव के साथ, जब सिद्धारमैया को कहा गया कि कुर्सी खाली करो, सिद्धारमैया ने कुर्सी खाली कर दी। डीके शिव कुमार अब बैठने जा रहे हैं। 2.5 साल का फॉर्मूला था, 3 बार यह संभव हो पाया, 3 साल बाद यह संभव हो पाया। तो ये कहा गया कि कांग्रेस में राहुल गांधी ने वो करके दिखाया जो आज तक नहीं हुआ। अब कांग्रेस इस पूरे ट्रांजिशन से, जिसे वो स्मूथ ट्रांजिशन बता रही है, इससे विन विन सिचुएशन में नजर आती है, या यहीं से चुनौतियों की शुरुआत अब कांग्रेस के लिए कर्नाटक में होगी? देखिए पूर्णिमा जी, कांग्रेस के साथ जो संकट है वो बहुत ही अजीब तरह का संकट है। एक तो चुनाव बड़ी मुश्किल से वो जीत पाते हैं, उनकी पूरी पार्टी इतना दम लगाने के बाद, और जीतने के बाद जो स्थिति बनती है वो सिर्फ, देखिए हम तो कर्नाटक की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि राजस्थान में क्या हुआ था। राजस्थान में बिल्कुल स्थिति ऐसी ही थी, और 5 साल पूरी सरकार रहते हुए, वहाँ के डिप्टी सीएम रहते हुए, उन्होंने अपने ही मुख्यमंत्री का विरोध किया था और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वो धरने पर बैठ गए थे। वो नहीं किया था जो यहाँ पर कर दिया है मैं इसीलिए मैं वही बता रहा हूँ। वहां पर ये फार्मूला तय नहीं था कि 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बदले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर भी आधिकारिक तौर पर नहीं था कि 2.5 साल का फॉर्मूला रहेगा। नहीं, यहाँ पर किसी का बयान नहीं। यहाँ पर देखिए, जब शुरू में सरकार बनी थी, ये स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि 2.5 वर्ष जो है मुख्यमंत्री वो रहेंगे, और 2.5 वर्ष के लिए कुमार से डीके शिव कुमार से सवाल पूछा गया था एक पत्रकार द्वारा, और ये पूछा गया था तो क्या सिद्धारमैया की 5 साल की सरकार कर्नाटक में चलेगी? तो डीके शिव कुमार ने कहा था कि कांग्रेस की सरकार 5 साल कर्नाटक में चलेगी। देखिए, डीके शिव कुमार जी बहुत वफादार सिपाही हैं कांग्रेस पार्टी के, और उन्होंने कांग्रेस पार्टी के वफादारी के लिए तो बयान दिया है। लेकिन हम 2.5 वर्ष पहले जब सरकार बनी थी, उस समय की स्थिति बहुत स्पष्ट थी, जो साफ साफ दिखाई देता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कुल मिलाकर के, देखिए अभी केरला में भी तो चुनाव हुए ना, केरला में चुनाव जीतने के बाद वहां पर भी स्थिति यही उत्पन्न हो गई थी। मूलतः अगर आप कर्नाटक की बात करती हैं, देखिए डीके शिव कुमार जी के नेतृत्व में सतीशन को आगे करके उन्होंने यंग लीडरशिप को ही तो सामने रखा ना। बिल्कुल, अच्छा था। मैं उनके निर्णय पे कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं। चर्चा 2022 में कांग्रेस ने अपने उदयपुर में हुए सम्मेलन में की थी कि भाई हम यूथ लीडरशिप को लाना चाहते हैं, तो ये उन्होंने अभी वीडी सतीशन के नाम पर भी किया। देखिए सिद्धारमैया के ऊपर डीके शिव कुमार को लाकर भी तो यही संकेत दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए उनकी पार्टी का फैसला है किसको मुख्यमंत्री बनाएं, अच्छा निर्णय लें, खराब निर्णय लें, ये जनता को तय करना है। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि जिस प्रकार से वहां पर कुछ केंद्र के लोग जो कांग्रेस में बहुत बड़े ओहदे पर हैं, उनकी मुख्यमंत्री बनने की इच्छा केरला में थी, लेकिन राहुल गांधी जी ने स्पष्ट तौर पर वहां पर एक निर्णय लिया। यहां पर भी एक स्पष्ट तौर पर निर्णय अब जाकर के लिया है, लेकिन इसके पहले क्या 3-4 बार ऐसी स्थिति नहीं बनी है जो लग रहा था कि आपस में घमासान हो जाएगा? देखिए पूरे चुनाव को अगर हम कर्नाटक का देखें तो डीके शिव कुमार की पूरी मेहनत वहां पर दिखाई दे रही थी, और डीके शिव कुमार के नेतृत्व में ही कांग्रेस का चुनाव लड़ा गया था। उस समय वो प्रदेश के अध्यक्ष थे, और प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने बहुत बारीकी से कांग्रेस के लिए काम किया था, लेकिन उनका अधिकार कहीं ना कहीं छीन करके वो दे दिया गया दूसरे को, और वो लगातार अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहे। आज ठीक जब वो लगातार इस तरह की बातें आने लगी, और जब नेतृत्व परिवर्तन केरला में हुआ, केरला विद योर पॉइंट कि डीके शिव कुमार ही अकेले उत्तराधिकारी थे सीएम पद को लेकर, क्योंकि ये सब जानते हैं कि सिद्धारमैया और उनका अहिंदा वोट बैंक, जिसने कर्नाटक में कांग्रेस की जीत में एक बड़ी भूमिका निभाई, निश्चित तौर पर डीके शिव कुमार की अपनी भूमिकाएं रही हैं, और वो तो अपने मैनेजमेंट के लिए खैर जाने ही जाते रहे, जो उन्होंने पार्टी में उस दौर में भी किया, उस समय भी किया, तब कांग्रेस की सरकार बन पाई। बहरहाल अमित तिवारी जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही उमेश चतुर्वेदी जी भी जुड़ चुके हैं। लेकिन पहले अजय जी, मैं आपके पास आ जाती हूँ आपका स्वागत करते हुए। अजय जी, सिद्धारमैया को आप लोग तो कह रहे हैं कि आइए दिल्ली आइए एंड व्हाटएवर यू वांट, आपको जो चाहिए आप ले लीजिए, लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि दिल्ली बुलाकर सिद्धारमैया को अब आप लोग जाते हैं कि मार्गदर्शन मंडल में चले जाएं, लेकिन सिद्धारमैया तो सीधे तौर पर खुलकर ये कह रहे हैं कि अभी कर्नाटक की राजनीति में वो एक्टिव रहेंगे, तो फिर इसको कैसे बैलेंस कीजिएगा सर? पूर्णिमा जी, बिल्कुल सिद्धारमैया जी ने कहा कि मुझे राजनीति से बन गया ना, बिल्कुल ये आपके चैनल ने दिखाया। जहां तक उन्होंने ये भी कहा लास्ट में कि जो पार्टी हाईकमान का निर्देश होगा उसका मैं पालन करूंगा। और जहां तक आपने कर्नाटक की बात की, पूर्णिमा जी, मैं आपको बिहार ले चलता हूँ। चिराग पासवान जी केंद्रीय मंत्री
उन्होंने कहा कि मैं बिहार से आता हूँ, बिहार की जनता का स्वागत करता हूँ और बिहार मेरे रोम रोम में समाया हुआ है, इसलिए विधानसभा का चुनाव लड़े। इसी प्रकार से सिद्धारमैया जी कहते हैं कर्नाटक की जनता उन्हें प्यार कर रही है, अपनी जमीन वो नहीं छोड़ेंगे और वो वहीं रह के विधायक रह के भी वहाँ की सेवा करेंगे, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर हमारे शीर्ष नेतृत्व का पूर्णिमा जी, अगर राहुल गांधी जी ने आग्रह किया, उन्होंने अभी मना किया, समय अनुसार अगर जरूरत पड़ी तो मान जाएंगे। लेकिन मैंने बिहार का एग्जाम्पल इसलिए दिया कि उनके रक्त में भी कर्नाटका का, बेंगलुरु का रक्त है, इसलिए वो ये बात कह रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। मेरे सवाल का जवाब आपने अधूरा दिया। मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूं कि आप लोगों ने 2.5 साल का फॉर्मूला तय किया अजय जी, हालांकि आधिकारिक तौर पर नहीं कहा, मैंने बता दिया आपको डीके शिव कुमार ने उस दौरान क्या कहा था जिससे ये संकेत मिले थे, लेकिन पूरी खींचतान एक चलती हुई नजर आई। आप याद करिए 6 महीने पहले भी इसी तरीके का एक शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की गई थी और यह भी तय है कि सिद्धारमैया तैयार नहीं है सीएम की कुर्सी त्यागने के लिए, लेकिन क्योंकि आला कमान ने कह दिया ही इज अ लॉयलिस्ट लाइक डीके शिव कुमार इज, पूर्णिमा उन्होंने इस कुर्सी को छोड़ दिया। अब आप लोग इसको बैलेंस कैसे कीजिएगा सर? आप ये समझिए कि आप 2028 विधानसभा, अजय जी 2028 विधानसभा चुनाव की आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि सिद्धारमैया के हटने से आपके पास ये बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा उस अहिंदा वोट बैंक को अभी डीके शिव कुमार के नाम पर पार्टी में इंटैक्ट रखने के लिए? पूर्णिमा जी, आप बड़ी अच्छी एंकर हैं, आपने खुद ही सवाल किया, खुद ही जवाब दे दिया। कैसे आपने सर? कहा कि 2.5 साल के लिए दोनों को कहा गया था कि 2.5 साल सिद्धारमैया जी देंगे और 2.5 वर्ष डीके शिव कुमार जी देंगे। लेकिन 6 महीने का जो समय लगा, 6 महीने में जो कार्य कर रहे थे सिद्धारमैया जी, उन्होंने कहा कि मुझे 5-6 महीने का समय दे दीजिए, कुछ काम मेरे हाथ से हो रहे हैं, मैं उन हाथों को पूर्ण कर दूं। और जहां तक आपने 2.5 साल की और वो कमिटमेंट आपको साधुवाद देना चाहिए था पूर्णिमा जी, आके आज डिबेट में हमें कि आपने अपनी कमिटमेंट पूरी की। हमने अपना वादा किया, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, हमने निभा दिया। आज हमने अपनी बात को सत्य साबित किया, हमने कोई धोखा नहीं दिया डीके शिव कुमार जी को, न सिद्धारमैया जी को कोई धोखा नहीं दिया। हमने कमिटमेंट पूरी की है और इस कमिटमेंट के साथ अभी आपने बात और कही कि 2.5 साल जो सिद्धारमैया जी का वोट बैंक था, वो तो भाई कांग्रेस का था। सिद्धारमैया जी डीके शिव कुमार जी दोनों अच्छे मित्र हैं और डीके शिव कुमार जी ने सम्मानित किया, उनके चरण स्पर्श किए और उन्होंने भी गले लगाया। और न बता दो पूर्णिमा जी, आप भी यही हैं, अजय जी आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे राजनीति की खबरें मैं पहली बार कवर कर रही हूं और आप राजनीति के बारे में पहली बार बता रहे हैं। गले मिलना, पैर छूना कितना सांकेतिक होता है और एकजुटता कार्यकर्ताओं में बनी रहे उसकी एक कैसी कोशिश होती है। और आपने मुझे अच्छा पत्रकार होने से नवाजा है, तो अभी मैं आपको अगर कह दूं कि डीके शिव कुमार ने अपना इस्तीफा कितने महीने से लिख कर रखा था और उन्होंने अंदर ही अंदर क्या प्रेशर पॉलिटिक्स की तब, पर यह आधिकारिक नहीं है तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन अंदर अंदर क्या चलता है और क्या प्रेशर गेम वहां उन दोनों बड़े नेताओं के बीच में हुआ है जिसके बाद यह फैसला लेना पड़ा, उस 6 महीने के रकस के बाद लेना पड़ा, वो एक अलग बात है। बहरहाल ये आपकी अपनी पार्टी का फैसला है, उसमें जाहिर है कि मेरा कोई टेक नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ उसके अलग अलग एंगल्स पर चर्चा करनी जरूरी है। अमित तिवारी जी आपके पास